जो अंसल ने ये कॉलोनी बनाई थी, जिसका टोटल खर्चा हम लोगों से पहले ही ले लिया था और उसको पूरा करके कंप्लीट करके एमडीए से एनओसी लेनी थी, वो पार्ट वो था। यदि वो पार्ट पूरा हो गया होता तो ये आरडब्ल्यूएस नहीं, कोई भी दो आदमी भी इस संस्था को बहुत आराम से चला सकता। हमारा बहुत बड़ा पैसा बिजली पे खर्च हो रहा है, उससे सिंगल पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन पे जाकर हम बचा सकते हैं। हमारे लोग जो है हमारे बीच में से हमें दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए अपने में ही अपने को काटते, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम सब एक होने चाहिए, नहीं है, और उसका नतीजा है कि होली भी दो मन रही है। उन लोगों ने सब कुछ छीना हुआ है। हम तपस्वी बन जाएं, त्यागी बन जाएं तो हम पापी हैं। जहाँ लोगों ने अपने जीवन की पूंजी, एक आदमी का एक सपना होता है कि मैं एक अच्छा सा घर बनाऊं और अच्छी जगह चैन से रह पाऊं। इस कॉलोनी में रहने वाले 60% से ज्यादा लोग प्लस 60 है, 60 प्लस है। क्या उन लोगों की नींद उड़ाने के लिए हमने काम कर दिया? ये सारा काम किया गया चंद अपने फायदे के लिए अंसल का फायदा करके अपना फायदा उठाने के लिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा। अभी इन्होंने बताया 1500 मीटर जगह पड़ी है पावर हाउस के लिए। उसको तो वो तो पूरे, मैं अभी सेक्टर 3 की बात कर रहा हूँ। वो जो क्लब था वो पूरी योजना के लिए था। अब समझो मेरी बात। उन्होंने चीजों को घुमाने के लिए वो पहले बेचा। हमारे एक सम्मानित सदस्य हैं, उन्हें 6 करोड़ का। लोगों ने कुछ, भाई ठीक है यहाँ के लोग हैं चला लेंगे। अब उन्होंने बेच दिया मुकुट महल वालों को, मतलब वो कॉलोनी से बाहर के लोगों के संचालन में चला गया। कि इस कॉलोनी में जो आरडब्ल्यूएस ने टेक ओवर किया है, 1999 इकाइयों के मालिक रहते हैं। हाँ जी, 1999। अगर 1999 प्लीज हाँ जी। इस जो इन्होंने टेक ओवर किया था उसमें 1999 इकाइयों के मालिक रहते हैं। क्या उनका 48 लोग फैसला ले सकते थे कि जिन्होंने ये टेक ओवर ले लिया और उसे फायदा बनाने के लिए उसे छोड़ दिया ताकि अब हम झेलते रहे? आप क्या करेंगे? आप मान लीजिए पैसे बढ़ा लेंगे, तो बिजली में अभी इतना काम है करने के लिए, आप कितना ही बढ़ाते चले जाओ वो तब भी छोट पड़ेगा। आज तक इन्होंने विद्युत सुरक्षा विभाग से एनओसी भी नहीं ली है। आपने मुझसे पूछा इसका आपने सवाल किया, तो आपके सवाल का जवाब देके जरूर जाऊंगा। इसका एक ही सबसे बड़ा वो है कि ये हैंडओवर कैंसिल हो, ये एग्रीमेंट कैंसिल हो, अंसल आए और अंसल इसे चलाए। जब तक नहीं हो इस पर ये बताइए, जो गुप्ता जी ने बात कही है इस पर सब सहमत है क्या? आप उठा दो, सहमत हैं? ठीक। जब तक वो वापस न जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारा बहुत बड़ा पैसा बिजली पे खर्च हो रहा है, उससे सिंगल पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन पे जाकर हम बचा सकते हैं। ऑनलाइन मीडिया में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सब लोगों के मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप पे भी वोटिंग हो जाती है। तो एक सिंपल एक ग्रुप बना के अगर हम बने हुए हैं, बना हुआ है, वोटिंग ऑप्शन भी अवेलेबल होता है ऑनलाइन। वोटिंग ऑप्शन अवेलेबल होता है, सब लोगों को इंक्लूड करो ग्रुप के अंदर, वोटिंग भेजो और उनका डिजिटल कॉपी है हमारे पास वो, एंड दैट इज वैलिड इन द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो इफ समबडी हैज एक्सेप्टेड इट और नॉट रिजेक्टेड इट। जो कॉलोनी का ग्रुप है जी, वो ग्रुप सा नहीं लगता, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है या गलत है? वो ऐसा लगता है मतलब अखबार और उसका एडवर्टाइजमेंट का हो। तो मेरी ये विनती है, आदमी पूरे दिन में नहीं पढ़ सकता, इतने मैसेज होते हैं, तो उसमें कॉलोनी की समस्या एक्सक्लूसिवली उसी लिए बना है। उस पर किसी भी पोस्ट के लिए सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किया जा चुका है कि इस पे कॉलोनी के अलावा कोई भी बात न डाले। मैसेज हो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंच,
और सभा में उपस्थित मेरे सभी प्रिय साथियों, मैं आज की सभा में बैठकर जो सुना सबको सुनने के बाद ऐसा महसूस किया कि हमारी सभा जो आज बुलाई गई थी, जो RWS ने मेंटेनेंस शुल्क बढ़ाने के लिए एक मुहिम शुरू की है, उससे रिलेटेड शायद बुलाई गई थी। मैं उसी विषय पर बात करना चाहूंगा कि मैं जो कमेटी बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि वो देखें कि क्या वाकई मेंटेनेंस बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। और मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए कमेटी के कुछ सदस्यों ने कुछ पेपर मांगे थे। उनका उद्देश्य जो मैं समझता हूँ वो ये था कि ये जानकारी करना था कि क्या वाकई जो पैसा हमसे दिया जा रहा है वो मेंटेनेंस पे खर्च होता है या किसी अन्य मदों पर तो नहीं होता है। यदि मेंटेनेंस शुल्क को बढ़ाने के लिए और मेंटेनेंस की चीजों पे ही मदों पे खर्च करने की जरूरत है तो जरूर बढ़ना चाहिए। मैं RWS की बात का समर्थन करता हूँ कि यदि वो शुल्क जो हमसे लिया जाता है वो केवल मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है और वो कम पड़ रहा है, तो मैं उसमें सबसे पहले चाहूंगा कि वो बढ़ाएं और उसको बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले देना चाहूंगा। ये विषय ऐसा है कि जैसे हम अपने घर पे पत्नी को घर खर्च करने के लिए 50,000 रुपये महीना देते हैं कि भाई आपको सारा खर्चा चलाना है, रसोई का, बिजली के बिल का, पानी के बिल का, जो घर में मेड आती है वो टोटल खर्च आपको करना है, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। और वो मिसिज मेरी उसमें से 2 किटी पार्टी डाल दे और 2 महीने बाद कहे कि भाई वो तो जो पैसे आप देते हो वो कम पड़ रहे हैं, तो किटी जो है वो मेंटेनेंस का पार्ट नहीं है, घर में जो खर्चे का है वो पार्ट नहीं है। या घर में कोई मेरी वॉश बेसिन टूट गई और उसको रिपेयर कराने के लिए 10,000 रुपये खर्च हो गए, तो अगले महीने मिसिज कहने लगे 50,000 रुपये तो कम पड़ते हैं, वो तो 10,000 रुपये उसमें खर्च हो गए मेरे, मैं तो 60,000 रुपये कर दो। तो 60,000 रुपये नहीं किए जा सकते क्योंकि वो जो खर्चा है 50,000 रुपये, उसके अंदर जो घरेलू खर्च था वो था, वो मेंटेनेंस का पार्ट उसमें नहीं था। तो ऐसे ही जो इसमें मेरे बात सामने निकल कर आई है कि जो मेंटेनेंस का पार्ट है वो अलग है और जो प्रोजेक्ट का पार्ट है वो अलग है। प्रोजेक्ट के पार्ट में जैसे हमारी सड़कें हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है और वाटर हार्वेस्टिंग है और पावर बैकअप है, पावर की सप्लाई है, ये सब कार्य जो होने थे, ये जो अंसल ने ये कॉलोनी बनाई थी जिसका टोटल खर्चा हम लोगों से पहले ही ले लिया था और उसको पूरा करके कंप्लीट करके MDA से NOC लेनी थी, वो पार्ट वो था। यदि वो पार्ट पूरा हो गया होता तो ये RWS नहीं, कोई भी 2 आदमी भी इस संस्था को बहुत आराम से चला सकते थे और चला सकते हैं। वो बात दूसरी है कि खर्चे यदि बढ़ते हैं तो हो सकता है बढ़ाना भी पड़े, और वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है मैनेज। एक्चुअली मेरा सब लोगों से परिचय नहीं है, परंतु मैं शुरू से जब भी जहां भी रहा हूं, मैंने हमेशा जो चीज मेरे मस्तिष्क में अच्छी लगी है मैंने हमेशा उसको कहा है। मेरा सबसे पहले तो सबसे ये अनुरोध है कि इस कॉलोनी में अब हमें अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है, तो अपनी बात को कहने के लिए हिम्मत बनाए। हिम्मत से मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से डरना नहीं है या किसी से लड़ना है, हमें वो नहीं है। जो बात है उसको कहें, ऐसा नहीं हम बैठ के बात तो कर रहे हैं, पड़ोस में तो एक दूसरे से कह रहे हैं हम, बट अपनी बात को मंच तक नहीं पहुंचा रहे। हमें अपनी बात मंच तक पहुंचानी है। जो भी आपके मन में है, चाहे वो गलत है या सही है, आपके हिसाब से तो वो सही है ना, तो हमें वो बात कहनी है। एक्चुअली हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी गलती हुई है, और ये मैं फर्स्ट डे से कहता आ रहा हूँ, आज से नहीं, जब से मैं इस कॉलोनी में आया हूँ, 10 साल से ज्यादा मुझे हो गए। फर्स्ट डे से मैं कहता आ रहा हूँ कि ये MDA का जो पार्ट है या जो पार्ट हमारे अंसल API का है, वो आप अपने हाथ में मत लेना। ये एक दफे नहीं, मैंने बहुत दफा कहा है इनको, और वही गलती हमारे से RWS से हो गई है। हमने अंसल से जो API का काम था, प्रोजेक्ट का काम था, वो हाथ में ले लिया है
अब लोग ये कहते हैं कि हाथ में ले लिया है तो भी इसमें क्या करना है, करो उसको पूरा। ये जिंदगी भर भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ये मैं लिख के देता हूँ, बड़े से बड़े सेठ को, बड़े से बड़े व्यक्ति को लिख के देता हूँ कि ये कभी भी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, क्योंकि ये करोड़ों रुपए के काम है। करीबन 30 करोड़ रुपए के काम बाकी हैं अभी हमारे अंचल में, जो मेरी लिस्ट में है बाकायदा, जिनको मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ एक एक चीज को, और अनेकों बार कह चुका हूँ मैं इस बात को। और रही बात मेंटेनेंस शुल्क की, मेंटेनेंस शुल्क जो हम ले रहे हैं ये अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। यदि हम सब लोग उसको पे कर देते हैं और इसका यदि 70% भी इकट्ठा हो जाता है, जो हमने सबको 1000 रुपये महीना या 800 जो भी प्लॉट के हिसाब से बना रखा है, 70% भी इकट्ठा हो जाता है तो अभी हमें शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो सूक्ष्म में केवल एक बात यही कहना चाहूंगा मैं कि जो काम एमडीए का या जो काम अंचल एपीआई का है वो उनको सौंपा जाए। और ये नहीं कहता मैं कि आरडब्ल्यूएस गलत है, आरडब्ल्यूएस ठीक है, आरडब्ल्यूएस ही चलाए इसको संस्था को। मेंटेनेंस का पार्ट यदि अपने हाथ में रखेंगे, इन्हें जीवन में कभी किसी से पैसा बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इन्होंने काम ले लिया है अपने पास प्रोजेक्ट का, और प्रोजेक्ट का काम जीवन पर्यंत कभी भी ये पूरा नहीं कर पाएंगे, कोई भी संस्था इसको पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इतना मोटे खर्चे का काम है। अंचल ने इस कॉलोनी से पैसा कमाया है, इसका प्रोजेक्ट बनाया है, इसके पैसे हम लोगों से लिए हैं। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि 1500 मीटर बिजली घर के लिए जगह पड़ी है, पुलिस स्टेशन के लिए जगह पड़ी हुई है, गार्बेज के लिए जगह पड़ी हुई है, और ये जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है ये सब गलत पड़ा हुआ है। उधर आपका जो सीवर के लिए हमारा 1-1.5 फुट नीचे है जो हमारी सीवर लाइन है, मैं इसको पहले भी मीटिंगों में कह चुका हूँ कि आने वाले समय में आप अपने टॉयलेट में टॉयलेट करने तक नहीं जा पाएंगे, ये स्थिति हो जाएगी। आज से 5 साल बाद मैं लिख के देता हूँ आपको कि यहाँ के आप टॉयलेट के अंदर अपने टॉयलेट में पेशाब करने नहीं जा पाएंगे, जो स्थिति यहाँ होने वाली है, जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं। हम सम्राट पढ़े हुए लोग भी वहां बैठ के केवल यही बात कहते हैं, यार पंकज जी इन बातों को छोड़ो, अब तो आगे बढ़ो। अरे आगे कहाँ से बढ़ोगे आप? वो केवल हमें एक काम करना है, जो अंचल एपीआई का काम है वो उनको सपोर्ट कर दो। जो एसएफएमएल काम कर रही थी उस काम को आरडब्ल्यूएस करे और उसके ट्रांसपेरेंसी से हिसाब दे कि भी इतने वॉचमैन है, इतने गार्बेज उठाने वाले हैं, इतने सफाई कर्मचारी हैं, इतने गार्डनिंग करने वाले लोग हैं, और ये हमारे पानी की टंकी में बिजली का खर्चा आता है। टोटल खर्चा बताएं, कितनी आमदनी है वो बताएं। हर आदमी एग्री करेगा, कौन मना करेगा इस चीज को? पर जब हम क्लियरिटी नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, और हम इस बात पे उलझे रहेंगे कि मैंने तो कागज दे दिए थे और उन्होंने लिए नहीं थे, ये बातें बढ़िया नहीं। यदि मुझे वाकई कागज देने हैं और मुझसे कोई कागज मांग रहा है तो मैं जाकर कहूंगा, अरे भाई तो ये लो कागज, बताओ कहाँ साइन करने हैं, कागज मुझे देने हैं, आपको लेने, ये लो, और आप देखो, देख के बताओ, यदि कुछ गलतियां हैं तो सुधार करेंगे हम। तो ये ट्रांसपेरेंसी, ये अपनापन, ये हमारी सोसाइटी है। यहाँ पर रहने वाले हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, सबके सुख दुख में हम लोग भागीदार हैं। आरडब्ल्यूएस के जो पदाधिकारी हैं ये कोई अलग लोग नहीं है, हमारे में से ही है, हम लोगों ने ही चुना है उन्हें। मैं इस बात को भी नहीं कहता, हम लोगों ने ही चुना है। यदि मैं उस सभा में नहीं हूँ और उस सभा में उनका चुनाव हो गया है तो मैं ये नहीं कह सकता मैं नहीं था, मेरे बगैर चुना गया, ऐसा नहीं। यदि हमारे यहाँ के कुछ लोग, आज सारे लोग यहाँ नहीं है, परंतु यहाँ भी हम आज कोई निर्णय लेते हैं तो वो भी निर्णय हमारे अंचल सुशासन सिटी सेक्टर 3 का निर्णय होगा। और आपको ध्यान होगा, कभी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उन्होंने कभी केवल 2 आदमी थे, और जो विपक्ष था, जो सत्ता में थे, उन लोगों ने उनके खूब उपहास उड़ाया था। और उस वक्त वाजपेयी जी ने कहा था कि आज हम 2 हैं और एक दिन ऐसा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी सरकार होगी। तो आज आप 48, 50, 100, 60 ये लोग कम नहीं है। यदि हमारी सुशासन सोसाइटी के अंदर 500 आदमी, 400 आदमी परिवार रहते हैं और हम 100 भी हैं तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ से मतलब ये नहीं है कि हम कोई गलत स्टेप लेने जा रहे हैं, हम यहाँ की सोसाइटी के हित के लिए बात करने के लिए बैठे हुए हैं, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। उस पर चर्चा करके यदि हम कोई निर्णय लेते हैं और उस निर्णय को सम्मान पूर्वक अपने आरडब्ल्यूएस को, अपने अंचल को भेजते हैं तो उस पर विचार होगा और सब लोग हमारे साथ हैं। तो मैं तो केवल सब लोगों से केवल यही निवेदन मेरा है कि हमें जो भी बात हम यहाँ बैठ के निश्चय हुई, हमारी बात बैठ के निश्चय ये हुई है कि भाई जो आरडब्ल्यूएस का काम है
वो RWS करे, जो अंसल API का काम है अंसल API करे। तो अंसल API का काम है कि यहाँ की जो भी चीजें हैं उन्हें दुरुस्त करना और MDA से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना। MDA कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब देता है जब उसके प्रोजेक्ट के अनुसार वो सारी चीजें तैयार हो जाती हैं। उन तैयारियों के अंदर आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यहाँ पावर बैकअप के लिए जो उन्होंने अलग से पैसा लिया है, उन्हें हर जगह आपके जनरेटर सेट लगाने होंगे। सारी जगह जितने भी पार्क है सबके अंदर एक एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा। आपका ब्रेक डाउन खत्म हो जाएगा, आपकी बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। जिसके अंदर रोज मेंटेनेंस का पैसा खर्च करना होता है हमारा, वो मेंटेनेंस का पैसा हमारा खर्च नहीं होगा, क्योंकि जो वहाँ 10 रुपए की चीज लगी है और वह 100 रुपए का काम उसका हो रहा है तो रोजाना खराब होगी। वो पार्ट मेंटेनेंस का नहीं है, वो पार्ट अंसल API का है। वो अंसल API करेगी तो कभी भी ये समस्याएं होंगी ही नहीं। और जब समस्याएं नहीं होंगे तो खर्चा नहीं होगा, जब खर्चा नहीं होगा तो पैसे बढ़ाने की बात नहीं होगी। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि अपना सभी लोग केवल इस बात पे रखें कि भाई जो अंसल का काम है वो अंसल से करा लीजिए। उसके लिए जो भी जरूरत है, भाई आज इतना समय इन्हें अंसल से हैंडओवर लिए हुए हो गया, इन्होंने आज तक एक पत्र भी अंसल API को नहीं लिखा इस बात के लिए कि भाई आपने हमें पावर बैकअप के लिए कहा था, पावर बैकअप का भाई ये हमारे जनरेटर खराब है इन्हें ठीक कराओ और 2 जनरेटर और लगाओ। जो हमारे हिसाब से वो भी गलत हुआ था टेक ओवर, क्योंकि वो टेक ओवर तो ले ही नहीं सकता, ये विधान में ही नहीं है। ये तो हमारे विधान में ही नहीं है कहीं भी कि जो काम जिसका है वो उसी को पूरा करना होगा। ये तो अंसर RWS इसको टेक ओवर कर ही नहीं सकती। इस चीज को RWS केवल टेक ओवर कर सकती है मेंटेनेंस का पार्ट, मेंटेनेंस करने का काम, प्रोजेक्ट का काम अपने हाथ में नहीं ले सकती। ये पहले से ही गलत हुआ है और सब लोगों से निवेदन है केवल हमें बोलना है, चुप रह के अपने घर बैठ के मीटिंग में आकर भाई आप सम्मानित हैं, आप आए हैं, बहुत अच्छा है, परंतु जब तक हम एक आवाज से सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे, जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, आने वाले समय में हमें और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। बात मेंटेनेंस की नहीं है। आप दूरदर्शिता से देखेंगे तो चाहे आपके 4 गुने पैसे भी खर्च करेंगे तो आपकी सड़कें ठीक नहीं होंगी, आपकी बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, आपका सीवर ठीक नहीं होगा, तो आपको यहाँ रहना दूर हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सब लोगों का बहुत बहुत सम्मानित जनों को नमस्कार। मैं एक चीज सोच रहा था अभी बैठा हुआ, जैसे वो चले गए शायद, क्या नाम था उनका, विनीत पुनिया जी, उन्होंने एक बात कही कि जो काम उन्होंने करा वही काम हम कर रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने बात कहा था तो उस समय मेरे दिमाग में विचार आ रहा था कि जब युद्ध के मैदान में लड़ाई होती है तो एक सेनापति होता है और काम करने वाली एक टीम होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना वो युद्ध लड़ना चाहते न लड़ाई में जाना चाहते, लेकिन वो ना तो हाँ में रहते न ना में रहते, वो साथ रहते हैं। और जिसकी सरकार हो फिर उसके साथ चल रहे हैं, वो जिसकी लाठी भैंस उसकी हो जाओ, वो सब है भैंस। बुरा मत मानना मेरे शब्द का, हो सकता है, लेकिन मुझे कहावत पे के अकॉर्डिंग मैंने कही था। दूसरी कुछ लोगों की अपेक्षा थी कि पंकज जी जो है बात करेंगे कि मल्टीपल कनेक्शन वाली, वो भाई साहब कह रहे थे पीछे से, मेरे से पीछे से आवाज आ रही थी। तो मल्टीपल कनेक्शन तो बहुत ही जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। मल्टीपल कनेक्शन के बिना तो आधी समस्या वैसे हल हो जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तव में जब 2013 में मैंने घर लिया था, ये मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे एक साथी ने जबरदस्ती मुझे दिलवाया और तब भी मैंने उसे किराए पे नहीं दिया जानबूझ के। मैंने किराए पे देने के बाद बेकार हो जाता है। मैंने एक बार ये प्लान बनाया था कि हम लोग यहाँ रहेंगे विद फैमिली, और 3 महीने मेरी पत्नी यहाँ रही, मेरे परिवार रहा यहाँ पर 3 महीने। सिचुएशन याद है? 3 महीने रहने के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि इस कॉलोनी में आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। और उसके बाद जागृति बिहार में मेरा जो पुराना घर था सारा तुड़वा के, मेरी बिना इच्छा के उसने उस जागृति बिहार वाले पूरे घर को दोबारा बनवाया, सारा बना दोबारा। बड़े दुख की बात है। ऐसी स्थिति बाकी के साथ ऐसी स्थिति अभी बिजली वाला मामला, लॉकडाउन में 5 महीने बंद रहा मेरा ये घर जो है, 21,000 रुपए बिल आया उसका।
मैंने गया तो मुझे वहां बताया गया कि साहब वो जज साहब विदेश गए हुए, 3 महीने बाद डिसीजन होगा, आप 21,000 रुपये जमा कर जाओ। मैंने कहा भाई ये कौन सा नियम है कि जज साहब नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा, प्रधानमंत्री ना होगा तो क्या देश नहीं चलेगा क्या? प्रधानमंत्री हर काम करेगा? सिस्टम तो होना चाहिए। नहीं साहब वो जज साहब ही करेंगे। तब मुझे पहली बार संज्ञान में आया कि कोई यहाँ जज साहब भी है, यहाँ सारे ही जज है, एक जज नहीं है कोई, अपने अपने घर के सारे जज है। कौन सा नहीं है बताओ अपने घर का डिसीजन लेने वाला जज, निर्णय लेने वाला। और एक बात मैं पहली बार जीवन में उस मीटिंग में बैठा, वो मीटिंग इतनी बुरी और खराब लगी मुझे कि 4 आदमी महत्वपूर्ण है, बस बाकी तो सब जो भेड़ बकरी है। वो जो 4 आदमी वहां बैठे हैं वही है मैं सम्मानित और माननीय, बस बाकी कोई नहीं है वहां पे। तो मजाक तो हम सब लोगों ने इसलिए मना रहा। अब पंकज जी की बात एक महत्वपूर्ण है, बड़ी शालीनता से अपनी बात रखते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी बात को। लेकिन मेरे आदमी थोड़ी सी शालीनता थोड़ी सी कम हो जाती है जब मुझे कहीं गलतियां दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो वही है ना कि हमारे लोग जो है हमारे बीच में से हमें दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए अपने में ही अपने को काटते। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम सब एक होने चाहिए, नहीं है। और उसका नतीजा है कि होली भी 2 मन रही है। कोई भी बात हो 2 मानेंगी, एक इधर को मुंह करके बैठ जाएगा, एक इधर को मुंह करके बैठ जाएगा। क्या फायदा उसका? नहीं पैसा है नहीं, भूखे पाप लिखते हैं। कल और होली पे फेस्टिवल पे दिखावे 1 लाख लग गए, ये लग गई। जबकि मैं 2013 से रह रहा हूं, यानी बहुत सारी चीजें पता ही नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में मेरा सबसे एक निवेदन ये जरूर है कि हम जो मत रहे मौन, एक कविता है उसकी एक लाइन याद है, वो मत रहे मौन। और जो पंकज जी ने कहा ना कि आप बाथरूम के लिए तरस जाओगे, ये गलत नहीं कहा। और गुप्ता जी ने सारा चिट्ठा खोल के रख दिया सामने। एक अच्छी बात ये लगी कि जो चाय की चर्चा थी थोड़ी सी कड़वाहट बढ़ गई, चाय का मजा खराब हो गया चुस्की का। इसलिए खराब हो गया क्योंकि जो है वो जो दर्द है सारा सामने आ गया कि हम लोग कितना पैसा अपनी मेहनत का दे रहे हैं हम लोग और उसको कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि मल्टीपल कनेक्शन पे एक काम ये भी किया जा सकता है, और वो शायद हमने करा भी था, कि जब ये लोग नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते, हम उन्हें कब तक ढोएंगे? या तो आप काम करो, नहीं काम कर रहे तो अलग बैठो। और दूसरा एक सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मैं इसका कानूनी जानकार नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना दिमाग नहीं लगाता। मैं जिस फील्ड में दिमाग लगाता हूँ उस फील्ड में लगाता हूँ, जो मेरा काम है मैं उधर लगा हुआ दिमाग। उसमें एक बात था, वो जो यार मैं नाम भूल जाता हूँ उनका, वो सरदार जी का, डॉक्टर मनचंदा जी, हाँ ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा कि आप इसके मेंबर बन जाओ तब हम आपकी बात सुनेंगे। एक दिन एक सेंटेंस ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। मैंने कहा कि जब हम इसके मेंबर ही नहीं है तो तुम कौन खुदा हो हमारा डिसीजन लेने वाले? जब हम इसके मेंबर ही नहीं है तो क्या मतलब तुम्हारा हमसे? नहीं आप बताइए क्यों मतलब है हमसे? या तो हम सब मेंबर हैं तब आप हमसे कह रहे हो कि पैसे बढ़ाओ और ना बढ़ाओ। अच्छा मेंबर नहीं तो तू अपने घर हम अपने घर, और तू कौन होता अंसल के और हमारे बीच में आने वाला? ये बात बड़ी कायदे की कह रहे हैं। ये मैंने उस दिन भी रखी थी कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इस कॉलोनी में रहने वाले हैं वो बोनाफाइड मेंबर होने चाहिए। वो तो ऑटोमेटिकली उसका सदस्य है। होते हैं, होना नहीं चाहिए। ये मेरा पहले दिन ये होते हैं कि जो लोग मेंबर बने या नहीं बने वो सब जो इस कॉलोनी में रहने वाले, जो इस कॉलोनी के प्रॉपर्टी होल्डर है, वो बोनाफाइड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अब पीछे वो बिजली के मल्टीपल कनेक्शन की बात आई थी, जो सबके साइन हुए थे, वो साइन का गट्ठा रखा है? जब हमारे पास रखा हुआ है तो हम बिजली विभाग का जो नया आईएएस लड़का आता है, नया आईएएस अधिकारी आता है, यंग आता है, और वो चीजों को समझता है, तो हम 2 ही आदमी क्यों जाए वहां पे? हम सब जाएंगे और चल के बात करेंगे। बाहर खड़े रहेंगे 2 आदमी, हमारे नेता जो समझदार है वो जाके कहेंगे नु जी ये सारे खड़े, कनेक्शन चाहिए। मैं पावर ग्रिड, मैंने कनेक्शन कटवा दिया अपना। इस कॉलोनी का पहला व्यक्ति हूँ जिसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है इनका। मैंने सोलर पैनल लगा दिए अपने घर में और मात्र 1 किलोवाट से 24 घंटे का चैनल चला रहा हूँ। अगर साफ सफाई भी ना रखे मैं मेंटेनेंस भी देना बंद कर दूंगा इनको।
बिल्कुल ठीक। बिजली तो कनेक्शन कर ही दिया मैंने, लेकिन वो डिसीजन कलेक्टिव ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वो सामूहिक रूप में मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा मतलब मेरा व्यक्तिगत नहीं है, हम सबके लिए है। मेरा कोई उद्देश्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं है कि मेरे लिए फायदा हो या उसके लिए फायदा हो। आप ये देखो जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसमें तो 4 चांद लग जाएंगे और हम कितने खुश रहेंगे। आते जाते टेंशन तो हमारी जिंदगी की जो ना 2 साल कम हो जाते हैं इस लड़ाई के चक्कर में। तो हम तो एक तरीके से आत्महत्या करने जा रहे हैं इस कॉलोनी में रहने वाले। जो 60 साल जीता वो 58 साल जिएगा, और जो 80 साल जीता वो 70 साल ही जिएगा, ये तय है। क्योंकि गजरोला का इसका रिसर्च आ चुकी है कि गजरोला में कितने साल जीता है लोग। 10 साल उम्र कम हो जाती है गजरोला में रहने वालों की। तो बस यही निवेदन है कि हम लोग इस तरह की बातों को तर्क कुतर्क न करके अपने सामूहिक हित के लिए जो भी निर्णय हो उस पर शामिल होना चाहिए। और जिसको जानकारी हो, मैं ये नहीं कह रहा सबको खड़े होकर बोलना चाहिए, बोलने का हक सबको है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन समय का भी ध्यान रखें। 8 बजे से 10 और हम इंडियन टाइम में 8:30 बजे आए हम लोग, तो एक निवेदन रहे कि 8 बजे शुरू कर दें हम और 9 बजे तक खत्म कर दें। टाइम बाउंड कर लें इसे, ताकि जो चाय पी के अपनी पत्नी के हाथ की इतनी बढ़िया बढ़िया पी के आ रहा है वो तो आवेगा 9 बजे और हम यहाँ 7:30 से अपनी चाय खुद बना के बैठे। तो गलत बात है, सबको एक साथ पीना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे मौका दिया अपनी पीड़ा को कहने का। ये अभी दो विद्वान वक्ताओं ने बड़ी अच्छी बात की। बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, आना चाहिए, बोलना चाहिए, अपना मत देना चाहिए मजबूती से। दीपक जी ने कविता भी सुनाई, मैं भी एक लाइन बताऊं बस। महाकवि की है कविता, छीनता हो स्वत्व कोई, स्वत्व बने हक, यदि कोई हक छीनता है, यदि अपनी सुख सुविधा छीनता है, तू त्याग तब से काम ले, ये पाप है। उन लोगों ने सब कुछ छीना हुआ है, हम तपस्वी बन जाएं, त्यागी बन जाएं तो हम पापी हैं। अभी पंकज जी ने कहा, पत्नी की मिसाल दी, मैं भी अपनी पत्नी की मिसाल दे देता हूँ। वो बस नहीं अपनी पीढ़ी से क्या पत्नी ना मैं संक्षेप में पता चल गया। मैं पंकज से थोड़ा अलग हूँ। पत्नी मुझे कहेगी मुझे महीने में इतने दे दे, मुझे अपनी पत्नी का यकीन नहीं है, क्योंकि मैं हिसाब मांगूंगा हिसाब दे नहीं, और जो हिसाब देगी तो फालतू काट देगी। मैं तो पड़ोस ने पता 10 इतने लिए थे, उसको 10 लिए थे, तो फालतू बना देगी। क्योंकि वो लॉकडाउन में जो उस पता एक आईडी नोट लीडे के लिए डाल दिया बैंक में, तो आता है ये फुलानी के पैसे, फुलानी ने दिए 40 उसने दिए, 40 उसने दिए। मैं कहा अच्छा, उन्हें तो यकीन है कि हम अपने खाते में डाल के उन्हें दे देंगे, तो मुझे अपनी पत्नी पे यकीन नहीं है। क्योंकि यदि मैं उसे पैसे दे दूं, अब वह खोगी अपने हिसाब में खोगी, ऐसा मांगूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जब पत्नी पे यकीन क्यों है हमें? जब इनसे हम कागज मांगते, कागज नहीं देते ये, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि अपना हिसाब किताब अपने हाथ में ले लो, ठीक है ना? अपना हिसाब किताब अपने हाथ में ले लो। पहला मुद्दा पास हो गया सबकी मीटिंग में, सबकी में अंसल को वापिस दिया जाएगा, एक मुद्दा होगा। एक मुद्दा ये होगा, मल्टीपल कनेक्शन पर सब सहमत है क्या? अभी दीपक जी की जो बात है उसके थोड़ा मैं बता दूं। हमें एक सेकंड प्लीज, हमें कनेक्शन मल्टीपल लेने के लिए 357 सहमति चाहिए। सिंगल कनेक्शन के लिए भी 357 सहमति चाहिए।
2 साल हो गए, 3 साल से बिजली का महकमा यहाँ की अध्यक्ष को, इनको सचिव को चिट्ठी लिखता है, भाई आप 2/3 बहुमत दे दें, मतलब 50+1 का दे दें, अन्यथा की स्थिति में मल्टीपल कनेक्शन लागू किया जाए, शासनादेश है। 3 चिट्ठी आ चुकी हैं। या तो बिजली का महकमा इनका डंडा चढ़ाओ चढ़ाएगा नहीं, क्योंकि उस महीने में पैसे चाहिए वो दे दें इनको, या हम 357 हम ले आवे। 357 उन पर बन नहीं सकते, उन पर नहीं बने 200 भी, हमने लगभग 250 कितने हमने बनाए थे, 280 के लगभग हैं। उसमें 20-25 आपके पास हैं, तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है। 20-25 आपके पास, आप कितने बढ़ा सकते हैं? सर अगर हम सब मिले ना 300 हो जाएंगे, 357 हो जाएंगे। 300 भाई साहब ने कहा, मेरा इसमें एक ही बात लोगों से कहना है, हम अपने पड़ोसियों से और इसमें मल्टीपल कनेक्शन के लिए लोगों को सारा पाप कर जाएगा। मैं जो पंकज जी ने कहा, मेंटेनेंस सरकार ने मेंटेनेंस में पैसे से बढ़िया कर दिया। अगर जरूरत पड़ेगी तो ना आपको दिक्कत है, ना मुझे दिक्कत है, उसे बढ़ा के और हाँ गुप्ता जी, जो बिजली महकमे के जो 3 चिट्ठियां हैं, उन 3 चिट्ठियों को लगाते हुए ये आज इस मीटिंग में ये पास किया गया है कि ये जो कमेटी है, ये कमेटी उनके अनुपालन में मल्टीपल कनेक्शन के लिए अनुमति देगी। ये इस मीटिंग में पास हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल पास है। हो गया पास ये? जी जी जी। एक शब्द कहना चाह रहा था, अभी उसको विचार कर लो। क्योंकि अमूमन क्या आता है कि जब मल्टीपल कनेक्शन की बात करते हैं तो आप लोगों से बात कहती है, वो ये कहती है कि नहीं इंफ्रा की बात भी नहीं है भाई साहब, वो चलो बहुत अच्छा पॉइंट है वो आपका। मैं उससे पहले एक बात और करूं जिससे एकदम हम आदमी डर जाता है। वो कहते हैं कि जब आप मल्टीपल कनेक्शन पर जाएंगे तो आपको जनरेटर की सुविधा नहीं मिलेगी। उनका कहना ये ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा इसको समझना पड़ेगा भाई साहब। देखिए किसी चीज को कहना और बोलना बहुत आसान होता है, परंतु उसको समझने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक बात। अब क्या होता है कि जो मल्टीपल कनेक्शन और सिंगल पॉइंट कनेक्शन है हमारा, वहां से स्विच ऑफ हुआ और उधर हमारा जनरेटर ऑन हो गया। जब हमारे सबके घरों में अपने अपने कनेक्शन होंगे तो सबके यहाँ अपनी लाइट होगी, तो जनरेटर की लाइन बिल्कुल अलग डलेगी। बट वो इसको गुमराह करने के लिए कहते हैं। इसके लिए आपको किसी न किसी अच्छे जो इलेक्ट्रिक रिलेटेड इंजीनियर हैं वो आपको गाइड करेंगे। एक्चुअली मैंने कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लिया। जब इन लोगों ने बात रखी थी कि भी बिजली का एक ही जगह रहना चाहिए, इसका कुछ लाभ होगा, मैंने बल्कि अपने ही लोगों का विरोध किया था, इसलिए कि चलो भाई सोसाइटी का पैसा है, वो पैसा हमारा बिजली डिपार्टमेंट में ना जाए, वो हमारे पे आ जाए, हमारे पे खर्च हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजली का पैसा जो एक्स्ट्रा हमारे आरडब्ल्यूएस को मिलता है, मुझे उसमें कोई दर्द नहीं है कि आरडब्ल्यूएस हमारी संस्था है, वो पैसे लेकर हमारे पे खर्च कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो पैसा हमारे से जाएगा, बिजली विभाग पर चला जाएगा, उसको हमें कुछ नहीं मिलेगा। बट ट्रांसपेरेंसी कि हम ये बताएं कि बिजली से हमें इतनी आमदनी है और सब लोगों से इतनी आमदनी है और ये खर्चा है, तो भी हमें जस्टिफाई हो जाती है बात। तो मल्टीपल कनेक्शन में मैंने एक शब्द बीच में माफी चाहता हूँ, मैंने एक बात जो अपनी रखी है वो इसलिए रखी है कि कल कोई भ्रांति आएगी और हम लोग उस समय फिर कहीं कहीं डगमगा नहीं ना। जो भी निर्णय ले सोच और समझ कर ले, उसके लिए पहले किसी भी अच्छे इंजीनियर टेक्निकल पर्सन से बात कर ले कि यदि मल्टीपल कनेक्शन पर जाते हैं क्या जनरेटर की सुविधा हम सब लोगों को मिल पाएगी एज इट इज जैसे मिलती रही है। ये मेरा निवेदन है। कौशिक साहब इसमें एक थोड़ा सा संक्षेप में जो मेन लाइन हमारी आ रही है उसी मेन लाइन से जनरेटर कनेक्ट हो जाएगा, वो वहाँ ट्रिप करके ये चालू हो गया। मोटी सी बात है। ये तो आज भी आप अपने घर में लगाओगे, आज अपने घर में लगाओगे तो स्विच ऑन ऑफ करना पड़ता है या ऑटो कर दो।
इधर आपकी बिजली है, आपका जनरेटर आता है, नहीं, लोग तो मोटी सी बात नहीं, है। उसमें एक दिक्कत आ रही है ना, नहीं, इसमें एक दिक्कत आ रही है। उनका कहना ये है कि जो जनरेटर, देखिए मीटर तो वही लगेगा, नहीं डबल लगता है, नहीं तो वो सप्लाई तो नहीं करते। मेरी बात चलो फाइनल करो। नहीं, एक गुप्ता जी, नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं पंकज जी ने जो बात कहा उस बात को समझ लो, मेरी बात को। नहीं, बिल्कुल पंकज जी का जो कहना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बिजली का मीटर आपके घर पे लगता है, ठीक है। जब मीटर आपके घर पे लगेगा, या तो पावर वो जनरेटर की लाइन अलग हो या बिजली की लाइन अलग हो, तभी हो पाएगा। नहीं तो एक लाइन पे वो मीटर लगा रहेगा, तो जो जनरेटर का पावर बैकअप भी आएगा तो बिल वो उसमें भी आएगा, फिर वो नहीं चलने की। गुप्ता जी, मेरा कहना यह है कि जब वो आएगा तो उसके बारे में समाधान भी मिलेगा, उसका बिल्कुल समाधान उसका मिलेगा। समाधान भी मिलेगा, किसी चीज में फायदा। यही तो बात है। यही है मेरा कहने का कि उसका समाधान पहले ले लें। ये देखिए जो बात उन्होंने कहा कि इसका समाधान ये डीजी तो अब भी नहीं चलता, मैं डीजी एक तो मिनट, अब भी नहीं चलता, अभी नहीं चलता। मैं एक चीज और कहूँगा, एक मिनट जी जी, अभी एक मिनट भाई प्लीज हाँ, खत्म करो, नहीं खत्म कर रहे मैं कलेक्शन का प्रस्ताव वही थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लाए थे, तो उसके एवज में इन्होंने एक लंबा सा चिट्ठा दिया था सबके घरों में, उसमें सिर्फ एक जनरेटर की क्वेरी नहीं थी, बहुत सारे इन्होंने पॉइंट लिखे थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा आप लोग उठाओगे, इससे ये हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। लोग यहाँ ज्यादातर टेक्निकल ग्राउंड से नहीं है, वो जानते नहीं उसको क्या है। उसका पेमेंट हम दे चुके हैं सब, जिसकी वो बात कर रहे हैं। उसका सब कर चुके जवाब हैं दिया ना, जा वो तो चुका है। कम से कम लोगों को बताया जाए। उनका डराने का तरीका है। चलिए खैर, वो अगली मीटिंग में करेंगे इसको। आज तो सिर्फ एक बात जो रह गई है कि कॉलोनी में पिछले दिनों में कुछ चोरी की घटनाएं हुई हैं, शायद सब लोगों को जानकारी है या नहीं है, तो सभी लोगों से ये है कि वो अपना सतर्क रहें और उसके बारे में जानकारी रखें। और उनमें एक हमारे मलकीत सिंह जी, इनके यहाँ एक प्रयास हुआ है, शायद सब लोगों को जानकारी है या नहीं मुझे मालूम है उसका दुख है हमें। हाँ, उसका दुख है। इजाजत हो तो एक बात मैं भी कहना चाहूँ। हाँ, लेकिन अब खत्म कर रहे हैं, जल्दी से आप। केवल 2 मिनट नहीं, आ जाओ इधर ही आ जाओ। सर, जैसे भी मल्टीपल कनेक्शन की बात थी, तो मैंने भी कार्यालय में एक बार जाके मिला मैं, तो वो तो यही कहते हैं कि बहुत दिक्कतें हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, एक पर्चा भी छपवा दिया, सबको गुमराह करने की कोशिश की गई। इसमें मेरा एक सुझाव है, जब इनका अपना पूरा सेटअप है, आज भी ये डीजी से दे रहे हैं हमें लाइट, और जो हमारी सप्लाई आती है वो भी देते हैं। सारा खेल मुझे समझ में आता है वो है मीटर में। आपके इन मीटर को जो है केबिन बने हुए हैं, इनको यदि हम घर पे लगा दिए जाए, यदि मल्टीपल वाला हो जाता है तो वेल एंड गुड, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। यदि इन केस कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं टेक्निकली, जैसे अभी पंकज जी कह रहे थे, तो इन मीटरों को वहां से निकाल के घरों पे लगा दिया जाए। लाइन सब है, आपकी नॉलेज में रहेगा कितनी हमारी रीडिंग थी, कितनी अब आई है। उससे पहले आप मीटर सब बंद होते हैं, आपको वो जो चाहे वो लिख के मीटर भेज देते हैं। मेरा मकान है, काम चल रहा था, पिछले 6 महीने से काम बंद था, मकान बंद था, बिल भेजा 13,000 रुपए का। जब मैंने ठीक कराया वो रह गया 150 रुपए का। धन्यवाद पंकज जी। पंकज जी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। पूरी उसकी जो मीटिंग का आज जो है उसे समराइज करके और जो क्रस्ट था उसका वो बता दिया है कि क्या करना चाहिए।